हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हमारा 15 पार्ट्स है। इससे 14 पार्ट तक अपलोड कर दिया है, जाके आप उसको देख लीजिए। और सभी क्वेश्चन जितने भी पार्ट्स हमारे अपलोड होते हैं सभी क्वेश्चन मैप के थ्रू करवाया जाता है। तो प्लेलिस्ट बनी है आपका हिस्ट्री का पूर्वावलोकन, ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन, हिंदी का जो पूर्वावलोकन की एक बुक आई है घटना चक्र की, उसको पूरा हमने करवा दिया है 7 पार्ट तक। आपका बायोलॉजी का जो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना पेपर में आपके, तो जो आर ओ एग्ज़ाम में है, तो या पीसीएस का जो प्री होता है उसमें बायोलॉजी का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है। सबकी प्ले लिस्ट हमने बना दी है, सबकी अपडेट कर दी है प्ले लिस्ट एकदम सीरियल वाइज से। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो 2 बार रिपीट हुआ चाहे 3 बार, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आइए हम आपको देखते हैं 15 पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो 15 पार्ट में आप क्या आज देखेंगे? 15 पार्ट में आप देखेंगे जो डेल्टा बना रहता है, जैसे समुद्र है तो वो छोटे छोटे जो डेल्टा पाए जाते हैं ये हैं, ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पिछली बार आपके आर ओ एग्ज़ाम में जापान के जो द्वीप थे वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं उसको देख लेते हैं। जो नए होंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्टडी के लिए बेस्ट चैनल है। आप यहाँ पर देखिए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अब देखिए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो क्या होता है जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है? ये आपको दिख रहा है, ये आपका डेल्टा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये सभी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो रहा है इधर इस यहाँ सब। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ चट्टानें होंगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जैसे आपकी कोई नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है और ये आपका समुद्र है, तो यहाँ चट्टान होगा तो ऐसे इस पे नदी पार करके तो ये डेल्टा यहाँ बन जाता है। यहाँ भी डेल्टा। तेज़ हवाएं, हाँ हो सकता है, तेज़ हवाएं भी होंगी तो डेल्टा का निर्माण हो सकता है। ज्वार भाटा से भी डेल्टा आपका निर्माण हो सकता है। लेकिन जब गहरा समुद्र होगा वहाँ पर डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? अब देखिए, मान लीजिए आपका जैसे वर्ल्ड का जब मैप लेते हैं तो प्रशांत महासागर में जहाँ गहरा समुद्र है, या और कभी देखे होंगे डेल्टा आपका एकदम अंदर थोड़ी निर्माण होता है, अंदर आपका द्वीप का निर्माण होता है। जैसे ये बहुत हिंद महासागर है तो वहाँ पे बीच में द्वीप का निर्माण हो सकता है। लेकिन डेल्टा का निर्माण आपका कहाँ होगा? जहाँ पे नदियाँ यहाँ आएंगी वहीं पे डेल्टा का निर्माण होगा। मान लीजिए किनारे पर अगर गहरा है तो यहाँ भी आपका डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। जैसे आपका ये देखिए, पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। आपका पूर्वी घाट पर ही क्यों आपका डेल्टा का फॉर्म होता है, पश्चिमी घाट पे क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि ये देखिए, ये ऊपर क्या है, ये पहाड़ है पश्चिमी घाट का, ये मतलब पश्चिमी घाट का ये पहाड़ है। तो जो नदी होती है ये गार्ज के रूप में गिरती है, ठीक है, इस तरह गार्ज बनता है। यहाँ डेल्टा नहीं। तो ज़मीन से अगर आपको भूमि से देखा जाए तो समुद्र बहुत गहराई पे है, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब जो नदियाँ जाती हैं ये एकदम सपाट में जाती हैं, चाहे आपका गोदावरी हुआ, चाहे आपका ये आपका महानदी हुआ, या आपका कृष्णा हुआ, तो कावेरी, कोई भी नदी हो, तो ये धीरे धीरे जाती हैं और यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का भी डेल्टा बनता है। यहाँ बंगाल गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। तो यहाँ छिछले पानी है, ठीक है, समुद्र की गहराई पहाड़ों से कम ऊंची है, ठीक है। ये मत सोचिएगा जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट ऊंचाई पर है और ये समुद्र बहुत नीचे है, तो यहाँ पर गार्ज का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा। तो यही होता है, जहाँ गहरा समुद्र होगा वहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, इतना आप जान जाइएगा। तो इतना अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार दिखा होगा, आप बहुत बार देखे होंगे। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सिंपल क्वेश्चन था। मिसिसिपी मिसौरी के बारे में याद रखिएगा। मिसिसिपी मिसौरी अगर पूछे तो इसमें पूछा जाता है कि पंजे की आकृति, याद रखिएगा, पंजे की आकृति कौन सी डेल्टा बनाता है? जो पक्षी का पंजा नहीं होता, जैसे पक्षी का पंजा ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे होता है,
ठीक है, इस आकृति का कौन सा डेल्टा बनाता है, तो यही मिसिसिपी मिसौरी। तो इसके बारे में यही पूछा जाता है। ये कहाँ से, ये संयुक्त राज्य यूएस से, मतलब सबका चौधरी, तो वहीं से ये मिसिसिपी नदी निकलती है और कहाँ पे जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाके वहीं पे गिर जाती है, तो पक्षी के जैसे। अब देखिए यांगत्से नदी के बारे में क्या याद रखेंगे, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, तो ये चाइना में, तो शंघाई जो शहर आपका है वो यांगत्से नदी के किनारे, और जो वुहान है जहाँ से कोरोना वायरस आया था वो भी आपका यहीं यांगत्से नदी के किनारे बसा है, और हांगहो नदी भी, ये भी आपका वहीं पे। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2018। तो पक्षी का पंजा कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है। तो पक्षी के मुहाने की आकृति का डेल्टा कहाँ बनता है, अभी हम बताए हैं मिसिसिपी मिसौरी। तो याद रखिएगा मिसिसिपी मिसौरी। नील नदी के बारे में याद रखिएगा, देखिए ये नील नदी है, तो यहाँ पर जो ग्रेट विक्टोरिया है, ये सब हम आगे बता चुके हैं, सिर्फ यहाँ रिवीजन करवा रहे हैं। और यहाँ एक ताना झील है, याद रखिएगा ताना झील, ठीक है, ये इथोपिया में पड़ता है। और ग्रेट विक्टोरिया तो आप तो जानते ही होंगे, ये अफ्रीका युगांडा के पास। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से वाइट रिवर निकलती है, तो वाइट नील अगर पूछा जाए तो किससे निकलती है, ग्रेट विक्टोरिया से, और इधर से ब्लू नील निकलती है। तो वाइट नील यहाँ से जा रही है और ब्लू नील यहाँ से जा रही है, तो ये जाके पूरा यहाँ मिल जाता है नील नदी। तो यहाँ नील नदी बन जाती है। जो कायरो शहर है ये नील नदी के किनारे पर ही बसा है, मिस्र की जो कैपिटल है। तो आपको अगर पूछे कि वाइट नील कहाँ से निकलती है, तो ग्रेट विक्टोरिया से। ब्लू नील कहाँ से निकलती है, तो ताना झील से। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है, आरओ में पूछा है कि ब्लू नील किस झील से निकलती है, तो ताना झील वहाँ लगाएंगे, ग्रेट विक्टोरिया झील नहीं लगाएंगे। अगर वाइट पूछता तो ग्रेट विक्टोरिया लगाएंगे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ये इस क्वेश्चन में तो मिसिसिपी। चलिए डेन्यूब, डेन्यूब याद रखिएगा, डेन्यूब। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेन्यूब और नीपर नदी। डेन्यूब और नीपर नदी के बारे में आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों नदी ब्लैक सी में जाती है। कहाँ पे, ब्लैक सी में। तो डेन्यूब और नीपर नदी किस में जाके गिरती हैं, ब्लैक सी में गिरती हैं। ये आपको याद रखना होगा, डेन्यूब और नीपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड कैनियन कहाँ है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट है ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन मतलब है, तो ये क्या है बताइए। तो ग्रैंड कैनियन यूएसए में है, हमने आपको मैप के थ्रू दिखा दिया। हर चीज़ हम आपको मैप के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। कॉपीराइट का क्लेम रहता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई कॉपीराइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका एक बार पेपर निकल जाएगा तो उससे मतलब सही कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रैंड कैनियन है, बताइए क्या है। तो ग्रैंड कैनियन एक जॉर्ज है, जॉर्ज याद रहे। ग्रैंड कैनियन आप जॉर्ज है ना, आप सुने होंगे ना। तो ग्रैंड कैनियन क्या है आपका, जॉर्ज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चीसा पानी गार्ज कहाँ स्थित है। तो देखिए जब क्वेश्चन टफ बनाना रहता है तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, चीसा पानी गार्ज कहाँ पर स्थित है। तो चीसा पानी गार्ज कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। याद रखिएगा चीसा पानी कैसे याद रखेंगे, काला पानी, मतलब ये वहाँ पे आप विवाद एक चलता रहता है ना, तो नेपाल में है, तो उसी से याद रख लीजिए, नेपाल में है चीसा पानी। तो चीसा पानी नेपाल में गार्ज है स्थित, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, डेन्यूब, डेन्यूब के बारे में हमने क्या बताया, और नीपर के बारे में अभी हमने क्या बताया कि ये दोनों ब्लैक सी में क्या है, ब्लैक सी में आपका जाती हैं, गिरती हैं, ब्लैक सी में गिरती हैं। अब और क्या हमने पढ़ा कि गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, ये सबको पता है, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो डेल्टा का निर्माण होता है वो गहरे समुद्र में नहीं होता है, गहरे समुद्र अगर आ जाए तो नहीं होता है, इसके कारण डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इतना चीज़ें आप याद रखिएगा। चीसा पानी कहाँ पे है आपका, ये नेपाल में है। अब चीसा पानी के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका निर्माण जैसे कोई गार्ज जब बनता है तो उसका निर्माण किसी नदी के द्वारा तो होता ही होगा। तो कौन सी नदी के द्वारा होता है, कर्णाली नदी का, कर्णाली नदी का।
जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, श्रीलंका की सबसे लंबी महाबेली गंगा है श्रीलंका की सबसे नदी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नेपाल की सबसे लंबी है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जो नेपाल में ही प्रॉपर रहती है। ये चीसा पानी गार्ज इसी पे बना है, ठीक है, कर्णाली नदी पर। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और श्रीलंका की अगर पूछे तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है, ठीक है। कैनियन ग्रैंड अभी हमने पढ़ा, कैनियन ग्रैंड कहाँ पे है? कैनियन ग्रैंड आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब ये भी पूछ सकता है कि आपने तो ये बता दिया था कि कैनियन गार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे चीसा पानी आपने बताया कि कर्णाली नदी पर है, तो ये भी गॉर्ज है, ये भी किसी नदी पे होगा। तो किस नदी पे है ये वाला ग्रैंड कैनियन? तो ये कोलोरेडो नदी है ना, यूएसए में कोलोरेडो नदी है, या ऐसे लिखा जाता है कोलोराडो नदी, कोलोराडो, ठीक है। तो प्रोसेंसन ये होता है कोलोराडो नदी, तो इसी पर ये गार्ज है, ठीक है। तो किस प्रांत में है? एरिजोना के प्रांत में कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन जॉर्ज है। इतना हमने 5 क्वेश्चन में रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नोबी और कांतो मैदान किस देश में है? जी, जो सभी क्वेश्चन ये लिखे गए हैं, सभी क्वेश्चन घटना चक्र के क्वेश्चन है। ये मत सोचिएगा मैंने कहीं से क्वेश्चन लेकर आया है, सभी क्वेश्चन आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन के हैं, ठीक है। हमने कोई क्वेश्चन अपने खुद से नहीं बनाया है। ये बुक अच्छी मानी जाती है, टॉपर बताते हैं कि आप यही बुक पढ़िए, इसीलिए आपका मैसेज भी आता है सर घटना चक्र करवाइए। तो हम आपके मैसेज पर ही ये सब बुक प्रेफर किए हैं। सिर्फ मेरा पढ़ाने का एक ही मकसद रहता है, मतलब एक ही मेथड रहता है, हम कोई भी क्वेश्चन मैप के थ्रू करवाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से विजुलाइज हो जाए, ठीक है। तो कैसे मैप के थ्रू कैसे विजुलाइज? बचपन में आप मूवी देखते होंगे, उसको कभी नहीं भूल होंगे, लेकिन बचपन की पढ़ाई भूल गए होंगे, ठीक है। तो कई पढ़ाई होंगे, मतलब याद ही होगा, लेकिन कुछ पढ़ाई बचपन की भूल गए होंगे। लेकिन बचपन में शक्तिमान जो आता था उसको अभी तक याद होगा कि हाँ बचपन में शक्तिमान था, गंगाधर तिलक थे, किलमिश था, तो वो सब याद होगा। तो इसीलिए मैं ये लाया हूँ। अब देखिए इसमें कह रहा है नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो मैदान, हमने जापान का मैप लाया है तो पता ही होगा जापान में है। तो जापान में है नोबी और कांतो का मैदान, ठीक है, जापान में नोबी और कांतो का मैदान। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये तो सिर्फ याद हो गया नोबी कांतो मैदान जापान में। यहाँ पर ये याद रखना है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशोशु। आपके आर एग्ज़ाम में 2021 में पूछा था, 2021-17 में पूछा था कि लास्ट मतलब ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक आप व्यवस्थित कीजिए। तो दक्षिण में क्यूशोशु है, तो कैसे याद रखेंगे? इसको नीचे रख दिया गया, जब सबकी अरेंजिंग हो रही थी तो क्यूशोशु को नीचे रख दिया गया। क्यों उस नीचे? तो क्यूशोशु ने पूछा हमको क्यों नीचे रख दिया गया, मेरी गलती बताइए, आपने हमको क्यों नीचे दक्षिण में रख दिया गया? नीचे मतलब दक्षिण, ये नीचे मान लीजिए ये ऊपर है, ठीक है। तो हमको आपने क्यों नीचे रख दिया? तो ये इन्होंने सबसे जापान वालों से वो किया, क्वेश्चन किया क्यों। तो यहाँ पे आ रहा है क्यों। तो अगर सबसे लास्ट में अगर आपको याद है तो आपको याद ही हो जाएगा। तो क्यों याद रखिएगा, क्यों। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया होकाइडो। अब होकाइडो को कैसे याद रखेंगे? जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुक्का लोग पीते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप हरियाणा में चले जाएंगे और इधर पंजाब साइड, यहाँ हुक्का लोग पीते हैं। तो यहाँ लिखा गया हुक्का, हुक्का, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब इंडिया का ऐसे याद रख लीजिए, इंडिया के अपर ही साइड में है ना, जैसे ऊपर ही है ना, जैसे हमारा ये प्यारा भारत है ये। अब देखिए अगर हरियाणा और पंजाब देखेंगे तो इधर ही पड़ेगा हरियाणा पंजाब, ये ऐसे याद रख लीजिए। ये लिख लीजिए यहाँ पर ये हुक्का लिखा गया है। हुक्का का धुआं जो होता है हमेशा धुआं ऊपर ही जाता है, ऐसा थोड़ी हुक्का पी रहे हैं धुआं नीचे जा रहा है, हुक्का हमेशा ऊपर ही रहता है। तो ऐसे चाहे याद रख लीजिए।
तो हुक्का से होक्काइडो याद रखिएगा। होक्काइडो, हुक्का याद आ जाए तो हुक्का पंजाब हरियाणा ऊपर एकदम रहेगा, एकदम ऊपर यही रहेगा। तो दो चीज़ अगर याद हो गया तो हुंसू और शिकोकू आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो पहले हुक्का याद रखिएगा, हुंसू तो यच जहाँ है उसका पड़ोसी भी यच रहेगा, तो हुंसू हुकोकू, इसके बाद शिकोकू। और क्यों सोसू ये हमेशा पूछता रहता है हमको नीचे क्यों रखे, मेरी गलती बताइए, ठीक है। तो क्यों सोसू, क्यों हमको नीचे रखे, क्यों ना, ऐसे है। तो अब याद रखिए, एक बार अपनी आंख बंद करिए और सोचिए, हुक्का होकाइडो ऊपर, उसके नीचे उसका दोस्त यच रहेगा तो हुंसू, तो उसके नीचे सी को सी, नीचे सबसे क्यों, हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्यों। ऐसे याद रखेंगे, लाइफ में नहीं भूलेंगे कभी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये तो हो गया, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टोक्यो किस शहर पर स्थित है। पूछे लिया जाता है कि टोक्यो मतलब जितना द्वीप है, जो टोक्यो शहर है किस द्वीप पे है, तो हुंसू द्वीप पे है, याद रखिएगा, हुंसू टोक्यो, हुंसू टोक्यो। इतना आपको बताया, ठीक है। अगर हमारी ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, सीप, तो कौन सा, फेरो द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा, फेरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो कहाँ है फेरो द्वीप, ये देखिए फेरो द्वीप यहाँ पे है, तो फेरो द्वीप समूह, इसको सीप द्वीप कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पे अब रिवीजन कर लेते हैं। हमारा ये इंडियन ओशियन है, थोड़ा सा मैप हम इतना करवा दिए हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन कौन सा मैप कहाँ पे है। तो अगर पूरा मेरा वीडियो नहीं देखे हैं जाके वहाँ देखिए, मैप का हम पूरा एकदम डिटेल में करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है डियोगो गार्सिया। आपसे पूछेगा कि डियोगो गार्सिया कहाँ है, तो कहाँ, इंडियन ओशियन में। डियोगो गार्सिया कहाँ है, इंडियन ओशियन में। ये सेशल्स बहुत बार पूछता है, तो सेशल्स, मॉरिशस और सकोत्रा। तो सेशल्स है, इसके नीचे मॉरिशस है, इसके बाद ये मेडागास्कर। ये क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है कि कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो मॉरिशस के, ये जो मॉरिशस दिख रहा है इससे बड़ा कोई डेल्टा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हिंद महासागर, सॉरी डेल्टा मैं बता रहा हूँ, याद दिमाग के, द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है जो हिंद महासागर में सबसे बड़ा है, तो मेडागास्कर, ठीक है। तो कभी कभी दिमाग में कुछ दूसरा, डेल्टा भी उधर पढ़ रहे थे ना, डेल्टा दिमाग में आ रहा था। तो मेडागास्कर द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, और उसके ऊपर मेरे मॉरिशस है, इसके बाद सेशल्स है, डियोगो गार्सिया है। तो डियोगो गार्सिया ये पूछ लेता है किसका है, ये यूएसए का है डियोगो गार्सिया, याद रखिएगा, ये यूएसए का द्वीप समूह है डियोगो गार्सिया। और सकोत्रा ये पूछता है आपके पेपर में, सकोत्रा कहाँ है, ठीक है। तो सकोत्रा कहाँ है, ये जहाँ यमन, ये ओमान है, यहाँ ओमान है, यमन है, तो यहीं पे है, ठीक है, रेड सी के पास सकोत्रा। तो यहाँ पे सकोत्रा। और माजुली कहाँ है, तो ये अपने ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती असम में, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। साइप्रस, निकोसिया इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, साइप्रस, ठीक है, मेडिटेरियन आपका सी में पड़ेगा, ठीक है, मेडिटेरियन सी में आपका ये पड़ेगा। इसके बाद माल्टा भी पूछता है, माल्टा कहाँ है, ये भी मेडिटेरियन सी में पड़ता है। तो इतना अभी पूरा जितना लगभग है सब कुछ हम इसमें लिए हैं। वानुतालु, सोलोमान, न्यू गिनी, ठीक है। तो अभी पूरा याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सब समझा देंगे। तो इसका आपका फेरो द्वीप। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखिए, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड द्वीप, जावा। तो इसमें बताइए कौन सा सबसे बड़ा है, तो जो जितना इसमें ऑप्शन में दिया है उसको बताइएगा, इसमें कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ये देखिए न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ लिखा गया था न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया है ये न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। अब देखिए दक्षिण वाला न्यूजीलैंड उत्तर से बड़ा है, देखिए ये वाला आपका न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप और न्यूजीलैंड ये उत्तरी द्वीप, ये इतना ही है, और ये देखिए कितना बड़ा है। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप किससे बड़ा है, आपका न्यूजीलैंड उत्तरी, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये है, ठीक है।
और देखते हैं न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड यहीं पे है। अभी देखिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं, 1,11,930 है। और न्यू दक्षिणी द्वीप का कितना है, 1,50,461। ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ कैसा कितना है लगभग। और 1,14,000 इसका है, 1,14,687 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो न्यू दक्षिणी द्वीप यही सबसे बड़ा है। इसमें अगर द्वीप में देखा जाए तो यहीं, तो वैसे देखा जाए तो ग्रीनलैंड द्वीप बहुत बड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ये न्यू जीलैंड दक्षिणी द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप का दूसरा बृहत्तम द्वीप है। कौन सा कथन सही है? ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है। और ये क्या कह रहा है, न्यू ग्रीनलैंड एक छोटा नगर है। नू नहीं, नूक है, नूक। ये न्यूक सही लिखा है। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है। और यहाँ पे लिखा गया है नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो कभी आप देखें ये यूएस से है, ये है तो इसी एरिया में, लेकिन ये ग्रीनलैंड इसका अधीन नहीं है। ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप डेनमार्क लिख लेते हैं, डेनमार्क, ठीक है, ग्रीनलैंड अभी मैप देखे होंगे, ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क लिखा रहता है, तो यह डेनमार्क के अधीन है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। तो नूक से समुद्र तल से ऊंचाई सही 3 मीटर है, लगभग 1 से 3 मीटर पड़ जाता है। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, नहीं, ये ग्रीनलैंड का एक, नूक जो है ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और ये राजधानी नगर है। याद रखिएगा, नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर। अगर पूरे ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो ये बड़ा अगर यहाँ होता तो सही होता, बड़ा नगर है और इसकी राजधानी नगर भी है। ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम, नहीं, दूसरा नहीं, हम कह रहे हैं अभी आगे बताए थे पहला ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो पूरे द्वीप में अगर देखा जाए, ये सब तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ये इसको नहीं देखेंगे। अगर द्वीप का देखा जाए तो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप यही है। कौन? ग्रीनलैंड द्वीप। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, डेनमार्क लिखे हैं ना। अब देखिए बीपीएससी 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, कितना है, तो किसका है, डेनमार्क का भाग है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। बरमूडा अगर पूछे तो बरमूडा कहाँ बताएंगे, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये उत्तरी अंटार्कटिका, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक, ये उत्तरी अटलांटिक। अब जैसे एजोर से द्वीप समूह, तो एजोर से द्वीप समूह पूछ लेगा तो यहाँ बताएंगे। बहामास कहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे। प्यूर्टो रिको बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पे, यहीं पे है। केप वर्डे अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है। त्रिनाद एंड टोबैगो यहाँ क्रिकेट मैच भी होता है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यहीं पे है। क्यूबा भी यहीं पे है, जमैका भी यहीं पे है, हुसैन बोल्ट जमैका वाले तो यहीं से आते थे, ठीक है। हवाई द्वीप समूह यहाँ पे है, जहाँ मोना लोआ ज्वालामुखी है, ठीक है। और कहाँ, फेरो द्वीप समूह, सब सीप वाला द्वीप, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और होकाइडो याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसोसू, ऐसे याद रखिएगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यों, ये पूछता है क्यों हमको नीचे रखे, क्यूसोसू नीचे एकदम रखे क्यों। ताइवान, फिलीपींस, पलाऊ, ठीक है, बोर्नियो, ये द्वीप समूह है। तो इसमें कौन सा होगा, डेनमार्क होगा। अभी ये पूरा रट जाएगा, आपको देखिएगा। निम्न में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बताइए कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? तो कौन सा द्वीप समूह 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बोर्नियो पूछा जाए तो विश्व का, ये देखिए बोर्नियो ये है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये 3 देशों, कौन से 3 देश में विभाजित है?
तो ये भी पता होना चाहिए कौन से 3 देश में विभाजित है। इनका कहने का मतलब एक ऐसा द्वीप है, इसमें 3 देश रहते हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो वो 3 देश कौन है? बोर्नियो। ठीक है, तो बोर्नियो के 3 देश कौन है? इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया यहीं तो है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। दूसरा कौन है? मलेशिया, जिसकी कुआलालंपुर राजधानी है, और एक यहीं ब्रुनई भी है। तो 3 देश हैं, कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। 3 देश बोर्नियो द्वीप समूह पे हैं। तो बोर्नियो द्वीप समूह पे कौन कौन से 3 देश हैं? कौन से हैं? इंडोनेशिया है, आपका मलेशिया है, और आपका पूरा लिखता हूँ, मलेशिया है, और आपका कौन सा है? ब्रुनई है, तो ब्रुनई। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो आप अब याद हो जाएगा। ये पीछे 2010 में क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिस पे 3 देश अपना वो, अब जैसे ग्रीनलैंड द्वीप है, इस पे 3 देश अगर रहें कि हम भी यहाँ रहेंगे, हम भी यहाँ रहेंगे, हम भी, तो 3 देश कौन कौन से होंगे? तो डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन बोर्नियो पे डिवाइड कर दिया गया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अभी देखिए, हम पहले क्या बताएं, तीसरा ही ये बड़ा द्वीप है। तो ये देखिए यहाँ है। अब देखिए, मेडागास्कर इतना ये बड़ा लग रहा है कि बोर्नियो ये इतना बड़ा है? बोर्नियो बड़ा लग रहा है ना, तो मेडागास्कर तो यहाँ पे हट ही गया। ठीक है, बोर्नियो। अब यहाँ पर कौन सा है आएगा? तो हम इसका वैसे बता देते हैं लगभग कितना एरिया है। इसका लगभग 5 लाख एरिया है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो का 7 लाख वर्ग किलोमीटर। वो याद मत रखिए, खाली वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे कितना कितना डिफरेंस है ना। मैं फालतू चीज़ नहीं याद करवाऊँगा। ग्रेट ब्रिटेन का एरिया कितना है? तो 2 लाख लगभग किलोमीटर। ठीक है, 2 लाख लगभग किलोमीटर है इसका। सुमात्रा का एरिया कितना है? तो लगभग 4 लाख किलोमीटर, तो आपका वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सबसे बड़ा है। तो बोर्नियो याद रख लीजिए, बोर्नियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तीसरा ही सबसे बड़ा ये द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में देखिए, बोर्नियो कितना बार बीपीएससी में भी पूछा है, और आपका पीसीएस में देखिए, यूपी पीसीएस प्री में। कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। तो अभी हमने बोर्नियो के बारे में बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, देखिए वो यूपीएससी 2000 यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन आया है। तो 3 देशों में विभाजित है, कौन कौन से? इंडोनेशिया में विभाजित है, ब्रुनेई में विभाजित है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया में विभाजित है। 3 देश हो गया। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो ये कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा। हाँ, तो जब ये बीच में है तो ज्वालामुखी निक्षेप, क्योंकि यहीं पे बहुत से ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया के पास बहुत से ज्वालामुखी है, क्राकाटो, कई ज्वालामुखी है। ठीक है, जो हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका भी सही है। अब कह रहा है दो ही कथन है। हाँ, तो कौन सा कथन सही है? आपका दोनों कथन सही है। ठीक है, तो एक बार ब्रुनेई फिर याद रखिए। 3 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। बोर्नियो द्वीप पे, तो ब्रुनेई और बोर्नियो से कंफ्यूज मत होइए, बोर्नियो द्वीप में ब्रुनेई है। ठीक है, और इंडोनेशिया भी है और मलेशिया भी है। इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम देखिए कितना मेहनत से आपके लिए ला रहे हैं। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, तो वह कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह किसका है? तो कालीमंथन बोर्नियो द्वीप का अंग है। याद रखिएगा, कालीमंथन बोर्नियो द्वीप में है, द्वीप पे है। तो इसमें बोर्नियो द्वीप में 3 देश हैं, कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया और आपका ब्रुनेई। तो ये कालीमंथन बोर्नियो तो पूरे द्वीप पे है, लेकिन वो किसके अंदर आता है? तीनों, तो तीनों के अंदर किसी किसी के अंदर आएगा, चाहे इंडोनेशिया आए, चाहे मलेशिया आए, चाहे ब्रुनेई के अंदर आए। तो कालीमंथन ये किसके अंदर आता है? इंडोनेशिया के अंदर आता है। अब नहीं तो आप आगे यही पूछ लिया तो अब गलती कर दे। तो कालीमंथन इंडोनेशिया के अंदर है, कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पे। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। तो मेडागास्कर ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं अपना
केप वर्डे, अगर केप वर्डे पूछे कहाँ पे है तो ये देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका ना, तो अफ्रीका के पश्चिमी साइड में केप वर्डे है। त्रिनिदाद और टोबैगो यहीं पे है। प्यूर्टो रिको, बाहामास, ठीक है, याद रखिएगा बाहामास और प्यूर्टो रिको है। क्यूबा, जमैका, हवाई द्वीप समूह और फॉकलैंड द्वीप समूह बहुत बार पूछा जाता है, इस पर विवाद होता है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन कहता है ये हमारा है, और ये आपका अर्जेंटीना कहता है हमारा है। तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो ये फ्रांस और इसके बीच हुआ था, आपका अर्जेंटीना, फ्रांस हार गया था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन वाले फ्रांस को ही जिता रहे थे, अर्जेंटीना को नहीं जिता रहे थे। सोच रहे थे अर्जेंटीना वाले जीत जाएंगे तो थोड़ा सा वो, मतलब जैसे कैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो हाँ अगर पाकिस्तान कभी मान लीजिए जीत भी जाती है, वैसे तो हम ही सब जीतते हैं, कभी पाकिस्तान भी जीत जाती है तो वो सब, अगर कोई मैच ऐसा जीत गए तो वो सोचते हैं अब कश्मीर भी हम जीत गए ना, तो ऐसे भी वो सबका दिमाग चलता है। तो ऐसे ही इन सब का भी देगा, हर जगह भी अपना अपना सब बवाल किए रहते हैं। हमारा इंडिया पाकिस्तान का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में सब बवाल चलता रहता है, ठीक है। तो ये फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। इस पर विवाद किसका है, इसका इंग्लैंड में, और इसका विवाद है अर्जेंटीना में। हिंद महासागर, ये सॉरी, ये तो इसके अटलांटिक महासागर में है, दक्षिण अटलांटिक में है, ठीक है। तो मेडागास्कर की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलिनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो बताइए मेलिनेशिया द्वीप समूह में कौन सा सम्मिलित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा, अब देखिए मेलिनेशिया कहाँ पे पड़ेगा, जो ऑस्ट्रेलिया है ये सब मेलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मेलिनेशिया के मतलब इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितने हैं वो उसको तो याद ही रखिए। एक न्यू गिनी याद रखिए, इसी के अंतर्गत आता है, मेलिनेशिया के अंदर है। सोलोमोन याद रखिएगा, ये भी किसके अंदर आता है, आपका मेलिनेशिया के अंदर। बूनु तोलू याद रखिए, मेलिनेशिया के अंतर्गत। फिजी याद रखिए, मेलिनेशिया के अंतर्गत। और कौन याद रखिएगा, न्यू गिनी हो गया, सोलोमन, बोनोतोनो, फिजी। इसके बाद बिस्मार्क एक है, याद रखिएगा बिस्मार्क। तो बिस्मार्क किसके अंतर्गत, मेलिनेशिया के अंतर्गत ये द्वीप समूह है। और एक और याद रखिएगा न्यू कैलोडेनिया, तो न्यू कैलो आपका डोनिया, ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका इसी के अंतर्गत आता है, मेलिनेशिया के। तो न्यू गिनी पूछ सकता है कभी, न्यू गिनी, सोलोमन, बुनातू, फिजी, बिस्मार्क, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए तो देखिए मेलिनेशिया द्वीप के तो सोलोमन है, अभी सोलोमन ही तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो सोलोमन ही है, सोलोमन द्वीप। तो 2012 का क्वेश्चन है। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियोगो गार्सिया हम पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं। ये देखिए डियोगो गार्सिया, ये यूएसए का चौधरी जी का ये द्वीप है। तो डियोगो गार्सिया कहाँ पे है? हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया है, याद रखिएगा। कहाँ पे डियोगो गार्सिया है? हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया है। फॉकलैंड द्वीप समूह यहाँ नीचे पड़ता है। हवाई द्वीप समूह प्रशांत ओशियन में पड़ता है। और क्यूबा, जमैका, ये देखिए यहीं पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद बहामास, प्यूर्टो रिको अगर दिमाग पे याद रहेगा तो याद रहेगा, केप वर्डे है, ठीक है। और यहाँ पे सवालबर्ड, तो सवालबर्ड आयरलैंड है, ये आयरलैंड है ना, तो सवालबर्ड यहीं पे है, तो सवालबर्ड यहीं पे है, ठीक है। कमचटका कहाँ पे? तो कमचटका बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो कमचटका होकाइडो को ऊपर ही है, तो हुक्का के ऊपर ही भी एक पड़ता है, ठीक है। कासे कश्मीर, जैसे हुक्का हम बताएं क्या, ऊपर, उसके ऊपर पंजाब के ऊपर कौन पड़ता है? हुक्का, मान लीजिए वो पंजाब वाले और हरियाणा वाले, तो कश्मीर पड़ता है, तो इसे कमचटका ऊपर याद रखिए, कमचटका ऊपर। साइप्रस मध्य एशिया, ये मेडिटेरियन में, माल्टा मेडिटेरियन में, माजुली, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जल संधि तक, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व में टॉरस जल संधि तक दूरी 5000 मील है। किसके बारे में कह रहे हैं? इसके बारे में देखिए, दूरी 5000 मील है।
अब सोचिए वेस्ट इंडीज़ की दूरी 5 है तो छोटे छोटे टापुओं में बसा है, तो ये तो हट ही गया। जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद तक, तो लंदन से आपका बगदाद इराक तक, इराक है बगदाद में, वहाँ तक जितनी दूरी है उतनी है। इस द्वीप में लगभग 14,000 द्वीप हैं और इसमें कुछ मात्रा में विषुवतीय क्षेत्रीय शैलें हैं और कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। ठीक है, विश्व के विशालतम द्वीप किसकी बात कर रहा है? बोर्नियो की बात कर रहा है। तीसरा पूरा वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किसके इंडोनेशिया के। अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, इंडोनेशिया। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फॉकलैंड देखिए कहाँ है, ये हिंद महासागर है। यहाँ कौन बैठा है? ये अटलांटिक ओशियन बैठा है। तो यहाँ हिंद महासागर कहाँ आ जाएगा? तो फॉकलैंड हिंद महासागर कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए ये गलत है, यही तो आपका गलत है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। तो नामीबिया कहाँ? अफ्रीका में, सही है नामीबिया, यहीं अफ्रीका में स्थित है। तो नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है। हाँ, निकारागुआ यहीं पे स्थित है, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका कहाँ? ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य अमेरिका में यहीं पर आपका निकारागुआ स्थित है। ये देखिए यहीं पे निकारागुआ। ये सबकी जितने मध्य एशिया मध्य अमेरिकी कंट्री हैं, प्लीज़ इनका आप एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इनकी कैपिटल बहुत ज़रूरी है। क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यमन एशिया में स्थित है। तो यमन कहाँ है? तो यमन यहाँ पर है, यमन, और यहाँ ओमान। तो यमन की राजधानी साना। तो ये एशिया वाला हुआ ना, तो ये सऊदी अरब हुआ, तो भी एशिया में है। और यहाँ पर तो यहाँ पे एशिया में यूएई भी एशिया में है। देखिए ये भी यमन भी है। तो आपका कौन सा आपका गलत हो जाएगा? यही गलत है, ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी कहाँ पे स्थित है? तो ये फिजी देखिए कहाँ पे स्थित है। ये देखिए फिजी यहाँ पे दिखे। हर चीज़ हम मैप से आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, और आप ही कर सकते हैं और ये कोई नहीं कर सकता। फिजी, तो फिजी क्या है आपका, कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, न्यूजीलैंड का जस्ट ऊपर देखेंगे। तो फिजी कहाँ पे है आपका? यहाँ पे प्रशांत महासागर में स्थित है। तो फिजी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिएगो गार्सिया कहाँ है? एक बार फिर देख लेते हैं। डिएगो गार्सिया कई बार पूछा गया है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है। ये चौधरी का यूएसए का देश है। सेशल्स है इसके नीचे मॉरिशस है, इसके नीचे मेडागास्कर है, इसके इधर जावा और सुमात्रा है। बोर्नियो द्वीप यहाँ पर, इस पर 3 कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, 3 देश हैं। ठीक है, और इसके बाद न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड बड़ा है कि दक्षिणी न्यूजीलैंड? दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप बड़ा है। ठीक है, और ये यहाँ इस सवाल बर्ड अगर पूछ सकता है कि किस ओशियन में है, तो ये अटलांटिक ओशियन में है। यहाँ पे ये देखिए जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? अब देखिए अभी जो हम पढ़ाए हैं होकाइडो, हुंसो और का शिकोकू, क्यों करा हमको नीचे क्यों रखे, तो क्यों सोसो? तो ये याद रखिएगा। एक बार आँख बंद करिए, सोचिए होकाइडो ऊपर है, इसके नीचे उसका भाई एच हुंसो है, फिर एस आ जाता है, शिकोकू नीचे क्यू आ जाएगा, क्यू सोसो। तो इसमें क्या कर रहा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब देखिए ये हम जहाँ जहाँ ये बता रहे हैं, ये सर्कल घुमा रहे हैं, ये हुंसो कहाँ से आ रहा है? ये देखिए ये इधर ये भी है, ये इधर है। ठीक है, तो ये यहाँ मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? और किसी को सिर्फ इतना है, और कुसोसो सिर्फ इतना है, और होकाइडो जो ऊपर बैठा है तो ये भी तो सिर्फ इतना ही है। तो सबसे बड़ा तो यही हुआ, जो ये देखिए यही तो सबसे बड़ा हुआ, जहाँ रेड रेड है ये सबसे बड़ा हुआ। तो हुंसो सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, हुंसो सबसे बड़ा। ये सब तो इसी में समा ही जाएंगे। तो टोक्यो इसी पे है, हुंसो में सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए सोचेंगे कि टोक्यो राजधानी है, यहीं पर रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा है आपका? हुंसो सबसे बड़ा है।
ठीक है, जापान की राजधानी यहीं पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है? तो देखिए ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, PCS 91 में पूछा गया, इसके बाद 2020 में पूछा गया। होन्शु सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमचटका ये है रसिया वाला पार्ट, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशोशु, ये इसमें होन्शु क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यही है सबसे बड़ा। तो चलिए यहाँ हर एक चीज़ हम देखिए मैप से दिखाते हैं जो होन्शु, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए आरो यारो 2017 में हम बताए थे ना, आरो यारो 2017 में पूछा गया है आपके जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों में उत्तर से दक्षिण में। तो आप देखिए हम दक्षिण में क्या बताए थे, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में कर देंगे। अब हम दक्षिण में क्या बताए थे, एक क्यूशोशो को रखा गया, तो बार बार पूछता हमको नीचे क्यों रखा गया है। तो ये हो गया, ये कट गया, 50-50 में आ गए। देखो क्यूशोशो क्यूशोशो, तो क्यू के बाद सा पड़ेगा शिवकोको, ठीक है। तो शिकोकू, तो होन्शु के बाद नीचे क्यू के बाद शिकोकू आ गया। यहाँ देखिए क्यू के बाद ये देखिए नीचे क्यू है, इसके बाद शिकोकू, फिर होन्शु आएगा, फिर होकाइडो आएगा। तो देखिए होकाइडो ऊपर, फिर इसके बाद होन्शु, फिर एच दोनों पास ही रहेगा। तो होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशोशु, ये इससे रहेगा। तो ये देखिए कितना आराम से आप कर दिए। आरो यार 2017 में, यूपी BO 2019 में यही वही क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तो ऊपर से नीचे। तो पहले देखिए रिपीट नहीं हुआ है, आरो यारो 2017 में वही क्वेश्चन BO 2019 में रिपीट नहीं हुआ है। अब देखिए क्या आप नहीं कर पाएंगे इसमें, पहले हुक्का ऊपर रहता है एकदम, होकाइडो, फिर उसके नीचे उसका भाई, एच के नीचे उसका एच भाई, फिर क्यूशोशो आ जाएगा, फिर शिकोको आ जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन। सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके अपने दोस्तों में। मकाओ द्वीप चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो बताइए मकाओ द्वीप चीन को स्थानांतरण कब हुआ? ये भी मतलब ये थोड़ा सा हमको लग रहा है थोड़ा सा टफ हुआ है एग्जाम, ठीक है। जहाँ पे आया होगा वो टफ हुआ। तो 1999 में, याद रखिएगा 1999 में आपका पुर्तगाल ने इस द्वीप को चीन को सौंप दिया था। तो 1999 में मकाओ द्वीप को, ठीक है। तो किसने सौंपा था? पुर्तगाल ने। जो टफ क्वेश्चन रहता है हम बता देते हैं, ठीक है। तो मकाओ द्वीप चीन के स्थानांतरण हुआ कब? 1999 में। ये क्योंकि ये चीन के मुख्य भाग से जुड़ा हुआ था, तो ये सोचा गया कि इन्हीं को दे दिया जाए। इन्हीं के कैसे, आपका घर जहाँ रहता है, मान लीजिए ये आपका घर है, वहीं बगल में किसी का थोड़ा सी ज़मीन पड़ी है यहीं पे, तो जो बगल वाला कहता है भैया आप ये मेरा वाला ज़मीन ले लीजिए, आपका जहाँ ज़मीन है वहाँ हमको दे दीजिए, क्योंकि आपका घर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और इनका भी सही हो जाएगा। आप कहेंगे थोड़ा सा हमको ज़्यादा दे दीजिएगा जितनी ज़मीन है, या उतने में ही जितना आप बात कर लें उनसे। तो 1999 में, ठीक है। तो कितना? पुर्तगाल 1999 में। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये भी आप बताइए कहाँ पे स्थित है। तो बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ है? मेडिटेरियन में, भूमध्य सागर में स्थित है। किसके? स्पेन के तट पे, जहाँ यहाँ स्पेन है आपका। बाली आरिक द्वीप समूह, ये देखिए बाली आसिक, ये है आपका स्पेन, तो यहीं पे है स्पेन। तो कहाँ पे आया है? IAS 2005 में। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो, मैप के थ्रू बाली आरिक द्वीप समूह, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ है? मेडिटेरियन सी में, याद रखिएगा मेडिटेरियन सी में बाली आरिक है। ये मतलब आपका ये स्पेन के अंदर आता है, मतलब इस पर स्पेन का पूरी तरह से कब्जा है। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अच्छा वही क्वेश्चन है क्या? अच्छा वही क्वेश्चन है। तो ये भूमध्य सागर में। चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले केप वर्डे, आंख बंद करके पूछिए, सोचिए केप वर्डे कहाँ है? अच्छा अफ्रीका के पश्चिम में, वहाँ वही। अगर आपसे पूछ ले कि बरमूडा कहाँ है? अच्छा उत्तरी अटलांटिक में बरमूडा है, यहीं पे बहामास और बरमूडा यही है, ठीक है।
प्यूर्टो रिको कहाँ, यहीं पे है। दो लोग का झगड़ा कहाँ, फीफा वर्ल्ड कप फॉकलैंड द्वीप पे चल रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछे उत्तर से, पहले डिएगो गार्सियो आएगा, इसके बाद सेशल्स आएगा, इसके बाद मॉरिशस। उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, तो डिएगो गार्सिया, सेशल्स, मॉरिशस, फिर मेडागास्कर, फिर सुमात्रा। या ऐसे पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं रिवीजन करवाएगा कि कुछ क्वेश्चन पढ़ाएं इसके बाद रिवीजन करवा दें, लेकिन हम हैं पूरा करवाते हैं। अब देखिए ये मतलब सोलोमोन मेलिनेशिया के हैं, न्यू गिनी, बोनुतु, फिजी, ये सब मेलिनेशिया के हैं। देखिए अब यहाँ पे होकाइडो आएगा, फिर होन्सो आएगा, एच के बाद फिर एच आएगा, फिर यस, फिर क्यू आएगा, कमचटका आएगा। अब इस साइप्रस कहाँ है, मेडिटेरियन में, माल्टा मेडिटेरियन में, बालियारिक, ये बालियारिक स्पेन में, ठीक है, याद रखिएगा स्पेन में। और डोमिनिकन गणराज्य याद रखिएगा, ये भी आपका मध्य अमेरिका में है। क्यूबा मध्य अमेरिका में है, जमैका मध्य अमेरिका में। हवाई द्वीप समूह पूछा जाता है किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह है। फेरो द्वीप समूह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सेर्वनाया जिमेलिया, तो सेर्वनाया जिमेलिया कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आर्कटिक ओशियन में है, ठीक है। सेर्वनाया जिमेलिया एकदम साइबेरिया के ऊपर पड़ता है, ठीक है। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, तो ये कह रहे हैं जो द्वीपीय महाद्वीप है वो कौन सा है, तो वो कौन सा आपको दिख रहा है। द्वीपीय महाद्वीप मतलब क्या, वो एक द्वीप भी है, अगर बड़े एरिया में देखा जाए तो द्वीप भी है, और वो महाद्वीप की भी संख्या क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो वो कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या है, एक द्वीपीय महाद्वीप है। तो सातों कॉन्टिनेंट में तो ये भी आपका जोड़ा जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है, एक द्वीपीय महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, अगर पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, सातों कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा तो यही है। ग्रेनाडा, तो बताइए ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, तो ग्रेनाडा कहाँ स्थित है, तो ग्रेनाडा आपका कैरिबियन सी में स्थित है, कैरिबियन सी में। यहाँ पे दिया है कि नहीं ग्रेनाडा, तो यहीं पे आपका कैरिबियन सी है, यहीं पे आपका ग्रेनाडा है। तो याद रखिएगा ग्रेनाडा कैरिबियन सी में है। अगर आपसे ग्रेनाडा के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि मसाला द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है, तो इसको मसाला द्वीप कहते हैं, स्पाइस आइलैंड। तो मसाला द्वीप, तो मसाला द्वीप कौन है, कैरिबियन सी में, तो ये ग्रेनाडा। तो ग्रेनाडा कैरिबियन सी में एक मसाला द्वीप, तो आपसे कोई पूछे कि मसाला द्वीप कौन सा है, ग्रेनाडा कैरिबियन सी में है, उसको मसाला द्वीप भी ना बोला जाता है, स्पाइस आइलैंड, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें कौन सा द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, सेंट मार्टिन द्वीप, याद रखिएगा सेंट मार्टिन द्वीप। कहाँ पे ये भी है, यहीं पे है सेंट मार्टिन द्वीप। तो अपने किसके लिए, लवण पटल संसाधनों के लिए ये जाना जाता है। रिवीजन कर लेते हैं, ऊपर डिएगो गार्सिया पड़ेगा, फिर सेशल्स पड़ेगा, फिर मॉरिशस पड़ेगा, फिर मेडागास्कर पड़ेगा। और संकोत्रो अगर आ जाए तो संकोत्रो से, ये देखिए संस्कृत का वर्ड लग रहा है ना, तो हिंद महासागर, अरब ओशियन मतलब अरब सागर में इसको देख लीजिएगा। अगर पूरे इंडियन ओशियन में आए तो अरब सागर में इसको देख लीजिएगा ना, भारत के पश्चिम साइड में। फॉकलैंड यहाँ पे है, न्यू गिनी, सोलोमन, बानुतुलु, फिजी। बानुतुलु अभी प्रधानमंत्री यहाँ के चेंज हुए हैं, तो ये याद रखिएगा, हो सकता पूछ ले। तो सेंट मार्टिन यहीं पे है। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो बताइए किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। तो 14,000 द्वीप हम कहाँ पढ़े हैं, इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में, अभी वहाँ पढ़े ना लगभग 17,000 द्वीप है, 17,508। वहाँ जो क्वेश्चन दिया था तो वहाँ 14,000 बता रहा था, लेकिन 17,508 द्वीप हैं ये इंडोनेशिया। इसके बाद फिलीपींस में कितने द्वीप हैं, 7,641 द्वीप हैं, ठीक है। मालदीव में कितने द्वीप हैं, 1192 मालदीव में।
क्यूबा में 4195 है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, सकात्रो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित, सकात्रो कहाँ है? देखिए सकोत्रो, ये देखिए सकोत्रो। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं, देखिए क्या क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं ये सब क्या क्या दिए हैं। यूपी पीसीएस 2021 में आया है। ठीक है, तो देखिए यूपी पीसीएस 2000, अगर सोचेंगे कहाँ कहाँ से ये दे दिया, तो 2021 में देखिए क्या क्या बताते हैं। ये हम सब थोड़ा सा देखते हैं ये क्या क्या लिख सकते हैं। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अभी देखिए यहाँ तो लिखा गया है ये ओमान का एक द्वीप है और जो अरब सागर में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हम सबको क्या किए हैं, ये कंफ्यूज किए हैं। क्यों? अब देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पर है यमन और यहाँ है ओमान। अब बताइए ये यमन के ज़्यादा, ये यमन है और ये ओमान है, यमन के ज़्यादा पास है सकात्रो की ओमान के ज़्यादा पास है? तो यमन के ना यही है, ओमान यहाँ जाना पड़ेगा। तो कौन है? हम सबको यहाँ बेवकूफ़ बना दिए हैं कि ओमान का है, तो ओमान का नहीं है भैया, ये आपका यमन का है। यमन का द्वीप समूह है, यमन का द्वीप समूह है। तो ऐसा द्वीप समूह दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिए यमन का। 2008 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो हाँ ये सही है, यूनेस्को द्वारा 2008 में, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में नामित किया गया 2008 में। तो इसमें कौन सा आपका सही है? सिर्फ 2 वाला सही है। ठीक है, तो पहला वाला तो जब गलत हो गया तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी ये गलत। अब इसमें और इसमें आपका कंफ्यूज होंगे। तो ये देखिए अगर यहाँ 2008 ना दिया होता, यूनेस्को दिया होता, तब भी थोड़ा सरल हो जाता। तब चलिए अब तो जान गए ये किसका है, यमन का है। ठीक है, याद रखिएगा यमन का है, ना कि ओमान का है, क्योंकि यमन के पास है तो यमन का ही तो होगा। इसको यूनेस्को क्योंकि यह अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस 2021 में आया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी यूपी ये पीपी की मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है जो, उसके लिए मैं काफ़ी बच्चे हमको मैसेज कर रहे थे, सर कोई भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए। तो अभी मेरा जो यूपी पी की वैकेंसी के लिए हमारा एक सब्जेक्ट चलेगा, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल उसमें ऐसे सवाल रहेंगे जो यूपी पीपी में भी आए हैं और आरओ और पीसीएस में भी, दोनों में ही जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो हमारा ये एक सीरीज चलने वाला है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, उसमें सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी में, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए चाहे जहाँ पूछे गए हैं सब कुछ हम वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, चाहे यूपी पुलिस वाले, चाहे आपका आरओ चाहे पीसीएस। ठीक है, तो सवाल तो वही रहेगा, ताजमहल तो आगरा से लखनऊ तो हो नहीं जाएगा, ताजमहल वहीं रहेगा। तो यही मुझे बताना था कि आपको ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, एक एक प्रॉपर वीडियो एक एक लाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा में सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए सही क्रम कौन सा है। अब इसमें यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 ही दिया गया, सुमात्रा जावा, और यहाँ पूछ लिया है आपका बाली वो लोम्बेक। तो हम इसके लिए हम दूसरे मैप में चलते हैं जिसको हमने डाउनलोड करके रखा। ये देखिए इस मैप को हमने आपके लिए डाउनलोड करके रखा था। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सुमात्रा यहाँ दिख रहा होगा, सुमात्रा यहाँ है। इसके बाद जावा आपको यहाँ दिख रहा होगा, जावा के बाद बाली यहाँ दिख रहा होगा, बाली। ठीक है, जहाँ मैंने सर्किल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दिख रहा होगा, बाली यहाँ पे है। ठीक है, बाली के बाद इसका बाद है लोम्बेक, वहाँ पर लोम्बेक दिख रहा होगा, लोम्बेक ऑप्शन में जो था अभी हम वहाँ लेके चलेंगे। तो बाली के बाद लोम्बेक पूछ रहा है ना, तो वहाँ पे कह रहा पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में पहले बाली आएगा फिर लोम्बेक आएगा पूरब में। ठीक है, तो पश्चिम में पूरब में पहले बाली, तब ये ऐसे याद करिएगा। भगवान राम के पास कौन से, तो भगवान राम हमारे इंडिया के मतलब रिलेटेड है, तो वहाँ इंडिया से ज़्यादा कौन है, जल्दी कौन पहुँचेंगे हम, बाली पहले
बाली जो भगवान थे रामायण में, वो बाली, तो यहाँ पर बाली और भगवान राम ये थोड़ा नज़दीक है, थोड़ा सा हम सबसे, और लोमबेक थोड़ा सा दूर है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। सुमात्रा, जावा, बाली, लोमबेक। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सुमात्रा, जावा पहले, बाली आएगा, फिर लोमबेक आएगा, तो यही आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कितने हमने आराम से करवा दिया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो आपका कौन सा द्वीप है? मडीरा द्वीप। मडीरा द्वीप आपका कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। याद रखिएगा, ये मडीरा कहाँ पे है? ये आपका ये पुर्तगाल है ना, यहीं पे ये पुर्तगाल का एक द्वीप है। ठीक है, पुर्तगाल के स्वायत्त के क्षेत्र में आता है मडीरा, तो ये कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ये मोंटेसेराट ये भी कैरिबियन है, एंगुइला ये भी कैरिबियन है, और ये ग्रेनाडा क्या होता है? ये मसाला द्वीप है। याद रखिएगा, ग्रेनाडा मसाला द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कैरिबियन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो यही पिछले वाला क्वेश्चन शायद था। हाँ, कैरिबियन वही आपका मडीरा पुर्तगाल का है। ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगाल का। ये ग्रेनाडा कौन है? मसाला द्वीप, मसाला द्वीप। एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलापागोस। याद रखिए, गैलापागोस आप सुने होंगे, गैलापागोस द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो गैलापागोस द्वीप समूह है कहाँ? तो ये गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है? प्रशांत महासागर में। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप है। अब ये किसका हिस्सा था? तो वहाँ पे क्या दिया था? ये पेरू का हिस्सा था, लेकिन पेरू का नहीं, ये गैलापागोस इक्वाडोर का हिस्सा है, इक्वाडोर का। अब गैलापागोस के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि ये 2021 में क्वेश्चन आर में आया हुआ है, मैं सिर्फ ला नहीं पाया यहाँ पे, ये इसीलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। गैलापागोस द्वीप समूह ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। हाँ, एकदम सही है। यह पेरू का हिस्सा है? नहीं, यह इक्वाडोर का हिस्सा है, इतना याद रखना है बस, और आपको कुछ नहीं रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, इस कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में है। इंडियन वो इंडियन ओशियन मत लगाइएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर में, यही इक्वाडोर के पास। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको आपको बताना है कौन कहाँ पे है। तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे लिखा गया है, जैसे 1 नंबर है तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखा जाएगा, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में। अब हमको देखिए फॉकलैंड द्वीप पता ही रहता है, नीचे ही है, तो हम क्या चौथे पे, तो फॉकलैंड यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो लेकिन फॉकलैंड लास्ट में किस में, क्योंकि 4 नंबर लिखा गया है ना, तो फॉकलैंड 4 में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा ही नहीं गया, यहाँ पे लिखा नहीं गया। अब हमारा ये होगा या ये होगा, तो फॉकलैंड यहाँ लिख देते हैं, फॉकलैंड। अब यहाँ पे हमारा 3 पे है, तो 3 पे एकदम अंदर ही सटा है कैरिबियन, ये मतलब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाहामास, ये देखिए बाहामास, तो यहाँ पर बाहामास लिख दें, बा लिख दिए, अब समझ जाइएगा। तो बाहामास, तो ये बाहामास तीसरे पे है, तो तीसरे पे कहाँ है बाहामास? ये देखिए, एक ये है, 2, तीसरे पे तो फॉकलैंड दिया नहीं, ये तो पहले ही कटा था। ये तीसरे पे वर्ड अंतरीप दिया है नहीं, बाहामास ये देखिए तीसरे पे दिया है, एजोर्स वर्ड ये देखिए हमारा सही हो गया, तीसरे पे सिर्फ यही दिया है। तो कितना आईएएस का क्वेश्चन कितना सिंपल, जो कहते हैं आईएएस बहुत टफ और टफ, देखिए मैप के थ्रू कितना सिंपल कर दिया। तो बाहामास हो गया। वर्डे अंतरीप ये दूसरे पे होना चाहिए, ये वहाँ वर्डे अंतरीप है, ये देखिए केप वर्डे यही है, तो केप वर्डे कहाँ है? ये दूसरे पे, ये देखिए केप वर्डे यहाँ पे है, तो दूसरे पे केप वर्डे हो गया। एजोर्स कहाँ पे है? तो एजोर्स ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक में है, तो एजोर्स नॉर्थ अटलांटिक में, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है, लिखना है आपका। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो हम पीछे क्या पढ़े हैं, जो दिया गया है सब, यहाँ पर हम पढ़े हैं सकोत्रा। ठीक है, तो सकोत्रा यहाँ पे देखिए,
सकोत्रा है, सकोत्रा ये यहाँ पे है, यमन का है क्षेत्र, ठीक है। तो यमन का क्षेत्र सकोत्रा है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा डी में। डी का अगर हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर तो हमारा सही हो जाता है। डी का अगर 2 लिख देते हैं तो डी का 2 कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये भी गलत, ये भी गलत। आईएएस का क्वेश्चन हम सब कर रहे हैं, देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए नीचे क्या क्या है, यहाँ देखिए नीचे मेडागास्कर के पास मॉरिशस है। तो मेडागास्कर के पास मॉरिशस है, यहाँ 4 लिखा गया है, ये दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ 4 लिख रहा है। तो यहाँ हम अगर मॉरिशस पे सी पे 4 लिख देते हैं तो हमारा सही हो जाएगा नहीं कि नहीं। सी पे अगर 4 लिख देते हैं तो सी का 4, ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, अभी 2 वही चल रहा है। अब हमारा क्या कर रहा है, ए पे सेशल्स लिखा गया है। तो ये सेशल्स कहाँ लिखा गया है, अब देखिए ए पे सेशल्स आपका यहाँ पर है, ये सेशल्स है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पर सेशल्स अगर लिख देते हैं सेशल्स, तो सेशल्स कहाँ, तीसरे पे ना। तो सेशल्स तो ए पे तीसरा यहाँ भी है और यहाँ नहीं है। तो ये देखिए यही आपका सही हो जाएगा। और यहाँ चगोस, तो याद रखिएगा ये चगोस भी आपका इंडियन ओशियन का ही भाग है, द्वीप है। तो चगोस यहाँ, ये आपका सही है। तो सकोत्रा, इसके बाद मॉरिशस, इसके बाद सेशल्स, चागोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, वो शायद वो छूटा है, वो भी देख लीजिए। जैसे पहला गोस छूटा था ना, वो एक क्वेश्चन और छूटा है। पोलिनेशिया द्वीप समूह का एक भाग नहीं है। तो 4 चीज़ दिया गया था, पोलिनेशिया का भाग कौन सा नहीं है। टोंगा, तुवालू, ठीक है, टोंगा, तुवालू, तहीती। तो टोंगा, तुवालू, तहीती ये तीनों हैं। ये कौन सा दिया गया है, तीनी अन। तो तीनी अन आपका नहीं है। तो पोलिनेशिया के कौन से भाग हैं, टोंगा है, तुवाल है, तहीती है। ये भी आरो में पूछा गया है। तो टोंगा, तुवालू और तहीती ये तीनों पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। तानियान पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ठीक है। तानियान प्रशांत महासागर में अवस्थित है, या तानियान, ठीक है, द्वीप समूह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो बस आज ये इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमको काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।